नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आपने देख लिया, दिल्ली पुलिस का एक्शन भी आपने देख लिया और जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, क्योंकि मुंबई में भी ये तिलचट्टे एक्टिव हो गए हैं। बारिश में भीगते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एज यूजुअल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और जब एक पत्रकार उनसे सवाल पूछने के लिए गया कि आपकी मांगे क्या है, तो बोले आप भी भाग जाओ क्योंकि आप भी अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हो। पत्रकार कह रहा है कि मैं तो आपसे सवाल पूछने आया हूं कि आपकी दिशा क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बोला भाग जाओ, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। अब पता नहीं इनकी मांगे क्या थी, क्योंकि उसने पत्रकार को बताया ही नहीं। अब सवाल ये उठता है पंकज जी कि जंतर मंतर पर तो दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। हम देख रहे हैं कि कैसे कोशिश की जा रही है कि ये पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो। सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी, इशारा दे ही चुके हैं, बयान दे ही चुके हैं कि अनशन खत्म। अब मुंबई की तरफ रुख हो गया है। मतलब देश के कोने कोने में सीजेपी एक अलग ही संदेश दे रही है, ये बताने की कोशिश कि देखो जेंजी कितना परेशान है। स्काई रूट वालों को देख लो, जेंजी तो वहां पर बहुत इतिहास रच रहा है। मुंबई में जो दो जगह प्रदर्शन हुए हैं, एक हुआ है दादर में शिवाजी पार्क के पास। उस प्रदर्शन को स्पॉन्सर किया है उद्धव ठाकरे ने और बाकायदा वो स्टेज पर भी आए थे, ऐसा नहीं है। और वहां के लोग बता भी रहे हैं कि भाई ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का ये पूरा कार्यक्रम था और उन्होंने बुलाया था 10-20-50 लोग जुटे हुए थे, ऐसा नहीं। अच्छा, 10-20-50 लोग आए। हाँ, बहुत मुंबई के हिसाब से बहुत जनसंख्या है, ये कोई टेंशन नहीं है। इससे ज्यादा वड़ा पाव के स्टॉल पे खड़ा रहते हैं हमेशा। अगर आप कोई फेमस वड़ा पाव, एक शिव वड़ा पाव है वहां पे, दादर में ही है वो, और जाइएगा तो 100 लोगों की लाइन लगी रहती है, उससे कम थे। खैर बढ़िया है, स्पॉन्सरशिप मिला है तो करना भी चाहिए लोगों को। और उस स्टेज पे उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं और कहते हैं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैंने वो भाषण सुना, मराठी में भाषण है, और मुझे अच्छा लगा कि जिसका खुद का उखड़ा हुआ पूरा है साम्राज्य, 2-2 बार पार्टी टूट चुकी है, वो अपने घर से 20 कदम की दूरी पर खड़ा होकर कह रहा है मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है कि बहुत आदमी बहुत कुछ अचीव करके भी लो फील करते हैं। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को देखिए, एक ने हार का शतक लगा दिया, शिकन नहीं, और दूसरे की पार्टी 2-2 बार टूट गई, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आदमी के पास कुछ हो या ना हो, कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। फिर स्टेज पे आए इनके बेटे आदित्य ठाकरे, द रियल टाइगर, जो मतलब उनके समर्थक कहते हैं। और फिर उन्होंने इस मंच से क्या कुछ कहा है, एक बार अगर पब्लिक को सुनवा दिए। इन्होंने हिंदी में बोला है, वो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा सोनम वांगचुक और अभिजीत दिप्ते के लिए और देश के युवाओं के लिए आज युवा पूरा महाराष्ट्र में, मुंबई में आया है। और ऐसे ही कल दिल्ली में इतनी ही जोश दिखेगा, इतनी ताकत दिखेगी और ये बढ़ते जाएगा। बेसिक चीज यही है कि जैसे कल सोनम वांगचुक को किडनैपिंग किया, ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। और हमारी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हम देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। पंकज जी, आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, दर्शकों ने सुन लिया। बिल्कुल। अब पार्टी में तीसरे जो बच गए शख्स हैं वो है संजय राउत। तो संजय राउत ने ट्वीट किया है कि युवकों के सम्मान में उद्धव मैदान में, अपने नहीं गए, उद्धव को भेज दिए। ये सब बारिश में कौन भीगता है इतना खड़ा होकर। पार्टी में सिर्फ 4 लोग बचे हैं, सिर्फ 4 लोग। एक उद्धव ठाकरे हैं, एक आदित्य ठाकरे हैं, संजय राउत हैं और अरविंद सावंत है। मुंबई के सोशल मीडिया पे ये मजाक चल रहा है कि शाम को जहां 4 लोग बैठते हैं उसको पार्टी नहीं कहा जाता है, उसको कुछ और पार्टी कहा जाता है। तो अब भाई यही 4 बच गए हैं, तो ये चारों स्पॉन्सर करे, पैसा है, ठीक ठाक है, स्टेज वगैरह लगा दिया। ये तो हो गई दादर वाले प्रोटेस्ट की बात। एक और प्रोटेस्ट हुआ और वो रियल क्रांतिकारियों का था, वो है आजाद मैदान मुंबई में। अब जो लोग मुंबई में नहीं गए होंगे उनको शायद पता नहीं होगा, मुंबई वाले जानते हैं। आजाद मैदान जो है इलाका है वो मुसलमानों के मतलब समझिए गढ़ है। वहीं पे शहीद स्मारक तोड़ा गया था एक बार, वहीं पे याकूब मेनन के जनाजे में सबसे ज्यादा भीड़ वगैरह भी जुटी हुई थी, वही वो जगह है। वहां ये शाहीन बाग भी हुआ था, ये दिल्ली वाला जो शाहीन बाग था उसी वक्त वहां भी आजाद मैदान में वहां जुटे थे। तो कौन लोग हैं वो आपको पता ही है कि वो कौन है। और वहां बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत नारे लगाए जा रहे हैं।
एक नारा है, दर्शकों को सुना दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये कितना क्रांतिकारी देश के लिए चल रहा है, या शरीयत लागू करने के लिए चल रहा है, या गजवाए हिंद के लिए चल रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ मौका चाहिए, बस मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है, चलो रे। और हमारे साथ यहाँ पे तेजस्वी ठाकरे यहाँ पे सपोर्ट करने आए। अच्छा पंकज जी, सुन लिया दर्शकों ने, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ पर तो नीट और स्टूडेंट्स की और धर्मेंद्र प्रधान की तो इक्का दुक्का खैर बात हो गई है, लेकिन नीट और स्टूडेंट्स का चक्कर तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर तो अपने अपने नारे, अपने अपने मतलब और अपने अपने मकसद पूरे हो रहे हैं। उद्धव का सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी थे, तो यहाँ पर ये नारे सुन ही लिए हमने। कुछ लोग तो आज भी 15 लाख के चक्कर में आ रहे हैं कि मेरे 15 लाख नहीं मिले। आपको पता नहीं, इस तो देश इसके में लिए बहुत भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं कि चलो चलो 15 लाख नहीं मिले। हाँ, आपको पता नहीं है 15 लाख वाले भी पहुंचे हुए हैं कि हाय मेरे 15 लाख अभी तक बाकी हैं। मतलब उस तरह के लोग भी पहुंचे हुए हैं। मतलब इस देश में जितने नाराज फूफा हैं, मतलब किसी की पत्नी से झगड़ा हुआ तो मोदी का इस्तीफा मांग लो, चलो जंतर मंतर। किसी का भाई खेत पे जमीन पे कब्जा करके रखा है तो सिस्टम खराब, चलो जंतर मंतर। किसी के बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, चलो जंतर मंतर। कुछ का तो दर्द यह है कि मैं औरत हूं या मर्द हूं, वो स्टेटस कंफ्यूज लगा के फिर चलो जंतर मंतर, वहीं पे फैसला होगा। सरकार कुछ कर नहीं रही है। मतलब कि जितनी दुखी आत्माएं, नाराज फूफा, मोदी से जितने नाराज, बीजेपी से जितने नाराज, आरएसएस से जितने नाराज, वामी, कामी, आंदोलनकारी, कांग्रेसी, समाजवादी, जितने किसानी, जितना सब है, सब जमा हो जाओ। और यही ये आंदोलन है। अब पूछेगा कि छात्र कहां है? भाई स्टूडेंट के बारे में भी तो असली मेन मुद्दा तो यही है। तो इस पे एक नाचता हुआ एक लड़का है इनका, वो जब भी कैमरा होता है तो ऐसे करता है। तो उसने कहा कि छात्रों का मुद्दा तो था, लेकिन वो तो परीक्षा हो गई, तो अब तो वो आएंगे नहीं, उनका तो काम हो गया ना। तो आपको क्या लगता था कि हम कहां से भीड़ लाएंगे? फिर तो हमने बाकी सबको जुटाना शुरू कर दिया कि आ जाओ भाई, आंदोलन तो करना था। मैंने कहा डांसर सबसे सही बोला, बाकी कोई बोला या ना बोला, और यही सच्चाई है। और मुंबई में क्यों जुटे हैं? क्योंकि दिल्ली में जुट गए हैं तो मुंबई में भी जुट गए हैं। अब जहां जहां इस तरह, अब मोदी के खिलाफ कुछ हो रहा है, एक चच्चा है, बोले चच्चा आपने नीट दिया था? तो नहीं। आपके घर में किसी ने दिया था? बोला नहीं। तो आप क्यों आए? तो मोदी के खिलाफ कुछ हो रहा था, हम आए। हम तो, आपको पता है कि हम मुसलमान हैं, जहां कहीं भी मोदी के खिलाफ कुछ होगा तो हमें तो आना ही था। नहीं तो ये जिस तरीके के नारे लग रहे हैं या जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एक्शन लिया है क्या? इन लोगों ने परमिशन ली थी? काहे के लिए एक्शन लेगा? 10, 20, 50 कहीं खड़े हैं, एक्शन लेने की जरूरत क्या है? आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे। मुंबई की बारिश, मुंबई का पकौड़ा, वड़ा पाव खाएंगे। स्पॉन्सरशिप है ही, और सुबह सुबह का वक्त है या रिमझिम बारिश हो रही है, इतना सुहाना मौसम है, और साथ में चाय और वड़ा पाव हो तो फिर कहना क्या? पुलिस क्यों भगाने गए? पुलिस कहे कि हमें भी दे दो, स्पॉन्सरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ की नेतागिरी चल रही है, कुछ को मजा आ रहा है। मजा आना चाहिए राहुल गांधी के शब्द में, बाकी कुछ हो या ना हो। चलिए ठीक है। फिलहाल तो मुंबई से जो तस्वीरें आई हैं और वो हमने आपको दिखाई, महाराष्ट्र में भी कैसे सीजेपी के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स को बहाना बनाकर, उनको आधार बनाकर कैसे अपने अपने मकसद पूरे किए जा रहे हैं, वो हम आपको समझा रहे थे। अब आप बताइए आपकी क्या राय है, और एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।